एक घर में तीन भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। मंझले को छोड़ तीनों की शादी हो गई थी। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी एक अच्छे घराने में हुई थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, जिसके दो भाई एक डॉक्टर और एक इंजीनियर हो। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। आखिर मिलती भी कैसे, क्योंकि काम धाम तो था नहीं, ऊपर से गंवार। आखिर ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को जानबूझकर एक निकम्मे गंवार के गले अपनी बेटी बांध देगा। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके से आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी। बस औपचारिकता निभा देती थी, भाई है सोचकर, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। गंवार वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। इसी फिक्र में मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ये चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब दो पेट है, कल हो सकता है तीन पेट हो। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। कल तक तो ठीक था, मगर अब उसने शादी भी कर ली है, सब खर्चा हमें ही उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। आज बंटवारे का दिन था, बहन भी आ जाती है, वकील भी और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम लोगों को जो मर्जी जिसमें खुशी मिले रख लेना, बस मेरे हिस्से में माँ रख देना, कहकर जैसे ही जाने लगता है, वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, ओके, बोलो किसमें साइन करनी है। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। माँ, अरे चंदू, आज रुक जा बेटा, बंटवारे की शुरुआत होती है। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे हो गया बंटवारा। दोनों भाई एक साथ कहते हैं, हाँ हो गया। चंदू जोर से चिल्लाकर कहता है, फिर हमारे छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख गंवार, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है, ऐसा नियम है, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखते मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराते पूछता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको।
चंदू अपनी बहन को गले लगाकर कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। अगर हर भाई और बाप ये कहे कि हमारी बेटी भले आपके घर की बहू है, मगर पहले हमारी बहन हमारी बेटी ही रहेगी, तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी बहू को जलाने की, मारने की। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी था, सबकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रही थी। फिर सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। डिग्रियां समझ देती है, ज्ञान देती है, मगर संस्कार रिश्तों को हमेशा सम्मानित करती है, एक सूत्र में बांधकर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।